एक परिवार में वृद्ध स्त्री और पुरुष एक छोटे से गांव में रहते थे। जंगल से लकड़ी काटते और उसे बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन वृद्ध पुरुष जंगल से लकड़ी काटकर वापस आ रहा था। उसके सिर पर बहुत भारी लकड़ी का गट्ठर रखा हुआ था, जिसे लेकर चलने में उसे बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि लकड़ी को उसे घर ले जाना था तथा अगले दिन बाजार में बेचकर पैसा कमाना था, जिससे वह अपना और अपनी पत्नी का जीविकोपार्जन कर सके। जब वह थककर बहुत अधिक चूर हो गया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। लेकिन पैसों की कमी व कोई दूसरा सहारा न होने के कारण उसे कार्य करना पड़ रहा था। उस समय वह अत्यधिक परेशानी के कारण जीवन से छुटकारा पाना चाहता था। जीवन से निराश और हताश होकर चलते चलते वह कहने लगा, ऐसी जिंदगी से तो मौत आ जाए वह बेहतर है। ऐसा सोचते हुए उसने लकड़ी का गट्ठर सिर से जमीन पर पटक दिया और वहीं पर आराम करने के लिए बैठ गया। उस वृद्ध की मन से निकली हुई दयनीय पुकार सुनकर मृत्यु देवी को बहुत दया आई और उसे ले जाने के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, वत्स, परेशान न हो, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और मैं आपको इस संसार के झंझट से मुक्त कर लेने आई हूँ। अपने सामने मृत्यु देवी को खड़ी देखकर वह वृद्ध घबरा गया। उसका शरीर कांपने लगा। वह अत्यधिक डर गया। उसने लड़खड़ाती हुई जवान से कहा, माफ करना मृत्यु देवी, मैंने आपको याद तो किया था, लेकिन इस दुनिया से जाने के लिए नहीं, बल्कि आपसे मदद मांगने के लिए, क्योंकि मेरे सिर से लकड़ी का गट्ठर गिर गया था। इस बिहड़ जंगल में सहारा देने के लिए कोई नहीं दिख रहा था कि मेरे सिर पर कोई गट्ठर उठाकर रख सके, इसलिए आपको मदद करने के लिए याद किया। मृत्यु देवी वृद्ध की मायाचारी सिक्त बातों को सुनकर मन ही मन मुस्कुराई और वह वृद्ध के सिर पर गट्ठर रखकर अपने स्थान चली गई। वह वृद्ध अब गांव की ओर बढ़ चला। उसे गट्ठर को लेकर चलने में बहुत परेशानी तो हो ही रही थी, लेकिन जैसे तैसे वह गट्ठर लेकर घर पहुंचा तथा घर पहुंचते ही उसने गट्ठर को पटक दिया और पत्नी से करुण स्वर में बोला, बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, अभी ऐसा मेरे से नहीं होता। पता नहीं मैंने कितने पाप किए जो इस उम्र में भी यह सब करना पड़ रहा है। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी, हे प्रभु उठा ले मुझे। ऐसा कहकर रोने लगा। मृत्यु देवी को उस वृद्ध की यह हालत देखकर और उसकी हृदय से की गई पुकार को सुनकर बहुत दया आई। वह पुनः उस वृद्ध के पास आकर खड़ी हो गई। वह वृद्ध पुरुष मृत्यु देवी को दोबारा खड़ा देखकर फिर घबराया और उसने कहा, मैं घर पर सही सलामत आ गया हूँ, इसलिए मैंने आपको याद किया है, क्योंकि आपने मेरी गट्ठर उठवाने में सहायता की थी। मृत्यु देवी को इस बार बहुत तेज हंसी आई और वह हंसते हुए अपने स्थान चली गई। यही दशा है व्यक्ति के मन की। जब परीक्षा की घड़ी सामने आती है तो व्यक्ति अपने आप को बचा लेता है। मृत्यु से भयभीत यह प्राणी भांति भांति के रास्ते खोजता है और जीवन से यूं चिपट कर जीता है जैसे उसे मरना नहीं है। अगर
मृत्यु से पहले मृत्यु का भय विदा हो जाए तो व्यक्ति जीवन मुक्ति के परमानंद की अनुभूति कर सकता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।